मैं हूं नीलू। तो वक्फ पर बवाल मचा हुआ है। इस वक्त जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। वक्फ को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त एकजुट होती नजर आ रही हैं। अगर मुस्लिम संगठनों की बात की जाए और बड़े मुस्लिम नेताओं की बात की जाए तो अब उन्होंने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अगर ओवैसी की बात की जाए तो इसे लेकर उन्होंने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। ओवैसी ने कहा कि वैसे तो आने वाले दिनों में कोई भी सांसद संसद वाली मस्जिद पर जाकर नोटिस चस्पा करेगा और ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। नायडू और नीतीश से अपील है कि वो बिल का विरोध करे, अन्यथा उनको मुसलमान माफ नहीं करेगा। यानी उनका कहना है कि जो एनडीए में शामिल दल है उनको भी वक्फ बिल संशोधन का विरोध करना चाहिए। उसमें खास तौर पर उन्होंने नीतीश और नायडू का नाम लिया है। इसी तरह से कुछ और नेताओं की बात की जाए, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि देखिए जंतर मंतर में शांति से प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को वक्फ संशोधन बिल को वापस लेना चाहिए। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि देखिए हमारी तरफ से यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से हम इसका घोर विरोध करते हैं, हम चाहेंगे कि ये बिल वापस लिया जाए। इसके अलावा कांग्रेस सांसद जावेद अहमद ने भी इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने इसे काला कानून बताया है। तो हर पार्टी के बड़े जो मुस्लिम नेता है, खासतौर पर जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने इस पर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। बताइए कि कल कोई भी जाकर कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री है बताओ, मिनिस्टर है? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये काट के हटा दो। महिला पहले से मेंबर है, महिला तो सर लोग पढ़ते नहीं है, वैसी महिला पहले से मेंबर है। बस नहीं हो। पार्लियामेंट में क्या मूड बन रहा है, सरकार के लोग क्या कह रहे हैं, वो पार्लियामेंट की जो हमारे यहाँ नुमाइंदे आए थे उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को कम से कम इस बात पर गौर एक दफ़ा और करना चाहिए। जब इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आवाम की तरफ से आ रही है तो सरकार अगर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक सरकार मानती है तो उसको इस पर रिस्पॉन्स देनी चाहिए। बड़ा मसला मुसलमानों का है और मुसलमानों के मसले पर हम लोग पार्लियामेंट में भी और जेपीसी में भी और यहाँ भी सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप तो जेपीसी कमेटी में थे, क्या मसले रहे जो हल नहीं हो सके? क्योंकि आपने डिसेंट नोट भी दिया था और जो जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष है उन्होंने कहा जो भी डिसेंट नोट दिए गए वो भी सबमिट किए गए हैं। कहाँ पे मसला हल नहीं हो सका, आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, विरोध प्रदर्शन तो उनका है, मुस्लिम संगठनों का, क्योंकि इसके अंदर कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। संविधान के अंदर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। तो क्या इस विरोध प्रदर्शन से मसला हल होगा? मसला हल नहीं होगा। देखिए, मसला अभी एकदम, ये आप सोच रहे हैं कि अभी यहाँ प्रदर्शन होगा और एकदम सरकार वापस ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन लोगों को जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। आज ये हमारे साथ हो रहा, कल दूसरों के साथ भी। अगर सरकार में जरा सा भी
हिंदुस्तान की फिक्र है तो ज़रूर वो विचार करेंगे। सर जेपीसी में भी आप लोगों ने आपत्ति रखी गई और आप ही लोगों का आरोप है कि हमारी आपत्तियों को नहीं सुना गया, दरकिनार किया गया। बिल्कुल दरकिनार किया तो गया। कहाँ गंभीर है सरकार? सरकार गंभीर अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरह वो लोग कब्जाना चाहती है ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों की, और ख़ास करके गरीब मुसलमानों के लिए जो दी गई है, अगर वो नहीं फैसला बदलेंगे तो सबके लिए मुश्किल हो जाए। सर संसद में वक्फ संशोधन बिल काला विधेयक है जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का क्लियर कट स्टैंड है। ये किसी भी कीमत पर पास नहीं होने पाएगा, क्योंकि इसमें भारत की सरकार का इरादा अच्छा नहीं है। लेकिन आप इसको कैसे रोक पाएंगे? रिपोर्ट तैयार हो गई, सदन में पेश होगी, आपके पास इतने नंबर्स भी नहीं है जो इसको आप रोक पाएं। रोकेंगे, देखिएगा क्या कदम होगा अगला आपका? कदम देखिएगा, ये रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। कदम जब होगा तो आप देखेंगे, पूरा देश देखेगा।